लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी बड़ी विनम्रता से कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का केवल सर से ही तो गंजा है, हमारी लड़की तो दिमाग से गंजी है। बिना हेलमेट के अगर मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस चालान कर देती है, और अपना जमाई और बिना हेलमेट के भी अगर मोटरसाइकिल चलाएगा, किस पुलिस वाले में दम है कि जो ये देख कर बताएगा कि लड़का हेलमेट नहीं लगाए हुए है। तो अपन का सर परमानेंट हेलमेट है ये। लेकिन एक कवि जो आपके विशेष डिमांड पर दोबारा हमने आमंत्रित किया है, हम आमतौर पर ध्यान रखते हैं कि बहुत बार किसी को नहीं बुलाते, लेकिन लटूरी भाई का जादू ही कुछ ऐसा है। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जैसे मठा के आलू उल्दा की पूरी, जैसे लटूरी भाई जैसे मठा के आलू हो उल्दा की पूरी, ऐसे गांव गांव में भैया फेमस भये लटूरी। जोरदार तालियों से लटूरी लट को आमंत्रित करिए। ईमानदारी से जवानी में ही गंजा हो गया। अब आप लोग हंस रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना सर शुरू हो गए थे। शादी वाले आते थे तो क्या तो दादाजी से मिलते या ताऊ जी से मिलते या कभी कोई पापा से मिलते। मुझे कष्ट उस दिन होता था जब शादी वाले आकर मेरे ही सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और पूछते कि लड़का कहाँ है। मुझे बहुत कष्ट होता। अब मैं उन्हें सर कैसे बताता कि मैं ही उम्मीदवार। सर उस दिन बहुत कष्ट होता था, मैं कह नहीं सकता था कि मैं ही उम्मीदवार हूं। अंत में एक शादी वाले आए, पिताजी से मिले। पिताजी ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे लड़के को देखने के लिए आए हैं। तो पिताजी ने कहा देखो लड़के को देखने आए हो, शादी के लिए आए हैं, शादी भले ही कर दो, लेकिन हमारा लड़का सर से गंजा है। पिताजी गांव के भोले वाले सीधे आदमी, उन्होंने कह दिया लड़का शादी भले ही कर दो, लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी बड़ी विनम्रता से कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का केवल सर से ही तो गंजा है, हमारी लड़की तो दिमाग से गंजी है। तो बात बन गई और सगुन के पैसे दे दिए, दादा को, दादी को, ताऊ को, ताई को, सबको दे करके, और लगन का दिन तय हो गया। अब लगन का दिन तय हो गया। जिस दिन लगन आती है उस दिन आप सब जानते ही हो क्या होता है। जिस लड़के की शादी होती है उसको दूल्हा बना करके चौकी पे बिठा दिया जाता है। लड़की वाले इधर बैठते हैं, लड़के वाले उधर बैठते हैं। घर की महिलाएं ये जैसे एक तरफ बैठा दी गई हैं, इसी तरह ढोलक लेकर के बैठ जाती हैं, धूम धूम करके, और मांगलिक गीत गाए जाते हैं। अब ऐसा ही दृश्य बना, मैं दूल्हा बना करके कुर्सी पे, चौकी पे बैठा दिया गया। लड़के वाले इधर बैठे, लड़की वाले इधर बैठे। घर की महिलाएं दालान में बैठ गई ढोलक लेकर के। अब भाई साहब अजीब दृश्य यह है कि ढोलक बजने की आवाज तो आ रही है गूं गूं करके, लेकिन कोई महिला गीत नहीं गा रही है। असल में कोई महिला गीत क्यों नहीं गा रही है, उसका कारण क्या है, इसकी खोज तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। एक शुद्ध ठाका आपको ब्रज संस्कृति का सुनाता हूं। उस समय तुलसी जी जो गीत गाया जाता है वो गीत ये गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। यही गीत गाया जाता ना। तो वो महिला कोई गीत इसीलिए नहीं गाए कि रघुनंदन यानी कि रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। अब मुझ गंजे से वो रामचंद्र जी की तुलना कैसे करे महिला। तो एक रुचि चतुर्वेदी जैसी कोई महिला रही होगी, कवित्री टाइप, तो उसने बात बनाई और गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया। अब इसका आनंद लेना आप। अपने गंजू फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। अरे सिर गंजा के जुल्फे सो है असंभव। इसमें असंभव अलंकार है। गंजे के सर पे कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकती। जुल्फे आगे के बालों को कहा जाता है जो प्रायः साफ होते हैं। सर मेरी बात पक्की हो तो ताली बजाना। सिर गंजे के जुल्फे सो हैं और जुओं की भरमार। असंभव, जुएं पड़ ही नहीं सकते। अगर किसी गंजे के सर पे, इशारा समझ लेना, अगर किसी गंजे के सर पे कोई जू घूम रही हो और एक लंबा काला बाल उसके बगल में पड़ा हो तो समझ लो वो जू जू नहीं बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। सिर गंजे के जुल्फे सो है, सिर गंजे के। और अट्टहास
उपहास की पराकाष्ठा तक पहुंचाता हूँ। सिर गंजे के जुल्फे सो हैं और जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार। लॉटरी लगी गंजे की अपने गंजे फूले न समाए। लगन चढ़नी थी सो लगन चढ़ी गई। अब उसके बाद में 10-15 दिन के अंतराल में बारात जाने की तैयारी होती है। बारात लड़की के गांव पहुंच जाती है, बारात की चढ़ाई होती है, पूरा गांव लड़के को देखने आता है कि लड़की के योग्य लड़का ढूंढा है या नहीं ढूंढा है, आखिर लड़का कैसा है। चर्चा होती है सर पूरे गांव में। मैं बिल्कुल रस संस्कृति, अपने यहाँ की संस्कृति से आपको रूबरू कराता हूँ। बहन जी कहाँ जा रही हो? बहुत अच्छी कविता सुना रहा हूँ मैं आपको अभी तो इसके बाद। हाँ अच्छा, भाई साहब का भी प्लॉट खाली हो चुका है क्या? सर बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक दिन तो दो जू जो है सर में पड़ जाते हैं कीड़े। वो 2 जू आपस में बातचीत कर रहे, बहन तुम कहाँ रहती हो? बोले कि हम वहाँ रहते हैं, हमारी वो बड़ी कोठी है, एक शहर में रहते हैं, बहुत लंबा बड़ा अतवीर यादव जी जैसा बड़ा मकान है हमारा, और एक महिला के सर में रहती थी। हाँ, पगडंडी जा करके मेरी कोठी बनी हुई है, चूड़ा बना हुआ था। हाँ, और दूसरी तुम बहन कहाँ रहती हो? हम तो बाईपास के किनारे रहते हैं। तो पहली वाली ने कहा तू मुझे अपना घर दिखा के ला, तू मुझे अपना घर दिखा के ला। तो वो जो शहर में रहती थी, अतवीर यादव जी जैसे मकान में रहती थी, वो गई तो मांग के रास्ते पगडंडी होते हुए जूड़े तक का सफर तय कराया। पहली लपेट पे चढ़ के, महिला लपेट लगा दी, पहली लपेट पे चढ़ के ये मेरे घर की पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, टॉप पे चढ़ के बोली देख मेरे घर की तीसरी मंजिल। वो बहन तेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घर, ऐसा घर हमने देखा नहीं, बहुत अच्छा घर है तेरा, तू मुझे अपना घर दिखा के ला। तो वो जो बाईपास के किनारे रहती थी वो ले गई गंजे के सर पे। काफी देर तक जब घर नहीं दिखाई दिया, बहन तेरा घर कहाँ है? कि ये बहन अभी तो प्लॉट खरीदा। बहन अभी घर कहाँ बना है? अभी तो प्लाट लिया है। फिर ये जो चारों तरफ के बाल होते हैं, बोले बहन ये क्या है? ये भी बाउंड्री कराइए अभी। सर वो ऐसा ही आनंद है। तो सर गंजे के जुल्फे सो जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार। लॉटरी लगी गंजे की अपने गंजू फूले न समा। लगन चढ़ने के बाद बारात जैसे ही लड़की के गांव में पहुंची तो पूरा गांव इकट्ठा, पूरे गांव में एक ही चर्चा, लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन ये गंजा लड़का ढूंढा है। कैसा गंजा लड़का ढूंढा है? और सबसे पहले लड़की की बहन को यानी मेरी साली को पकड़ लिया कि ये तेरा जीजा गंजा है, तेरा जीजा गंजा है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें कभी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जैसी मेरी साली की थी, मेरी साली ने कहा दिमाग खराब मत करो मेरा, अव्वल तो मेरा जीजा गंजा नहीं है ना, मेरा जीजा पैसे वाला है। हाँ सर, हमारे यहाँ किंवदंती है ब्रज में कि पैसे वालों के बाल उड़ जाते हैं। मेरा जीजा पैसे वाला है, मेरा जीजा गंजा नहीं है। और बिल्कुल तुम गलत कह रहे हो, मेरा जीजा गंजा नहीं है। और उसने जो तर्क दिया, अगर उस तर्क से आप सहमत हो तो फिर मेरा समर्थन करना। उसने कहा कि काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम, बंजर हो जाए चाम, बाल नहीं जमते वहां। काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम, बंजर हो जाए चाम। बुद्धि पर जोर लगाते उन लोगों के सर अक्सर गंजे हो जाते। तो मेरा जीजा दिमाग से काम करता है, मेरा जीजा बिल्कुल गंजा नहीं है। फिर मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर जी को पकड़ लिया, ये तुमने कैसा लड़का ढूंढा है ना, पूरे रिश्तेदार थू कर रहे हैं, पूरा काम थू कर रहा है। तो मेरे ससुर साहब ने भी सकारात्मक उत्तर दिया कि दिमाग खराब मत करे मेरा, तुझे पता नहीं है नया मोटर एक्ट बन गया है, नया व्हीकल एक्ट बन गया है, बिना हेलमेट के अगर मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस चालान कर देती है। और अपना जमाई और बिना हेलमेट के भी अगर मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल चलाएगा। किस पुलिस वाले दम है, पुलिस वाले में दम है कि जो ये देख कर बताएगा कि लड़का हेलमेट नहीं लगाए हुए है। तो अपन का सर परमानेंट हेलमेट है ये। और ये तमाम बहनें बैठी हैं, जब बरमाला से पहले जब दरवाजा होता है तो वो लड़की किसी न किसी बहाने से, जौ फेंकने के बहाने से, किसी न किसी तरह से उस लड़के को देखना चाहती है। तो मेरी घरवाली भी, अब मैं बारात चढ़ चुकी थी, मैं जनमासे में रुका हुआ था, सहरा वगैरह मैंने मोहर वगैरह उतार के रख दिया था। अब मेरी घरवाली दरवाजे पे तो शायद उसकी जुगाड़ नहीं लगी होगी, तो अपनी 3-4 सहेलियों को लेकर के मेरी खोज में निकली कि आखिर बारात कहाँ ठहरी है, और वहां आ गई। और मैं दरवाजे के सामने ही मोहर वोहर उतार के, सहरा वगैरह उतार के लेटा हुआ था। जैसे ही वो अपनी सहेलियों के साथ आई, अब दिल थाम करके सुनना, अपनी सहेलियों के साथ आई, आते ही उसने सबसे पहले मेरे पैर छुए, पिताजी नमस्ते। बेड़ा गर्क हो गया भाई साहब, बेड़ा गर्क हो गया। मैं पाड़ ग्रहण के लिए गया था और चांद ग्रहण हो गया। पाड़ ग्रहण, चांद ग्रहण हो गया। और मेरे पिताजी कोने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे थे कि बेटा लगता है मेरा काम हो गया। जोरदार तालियां बजाओ।